जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होती है, इसका जो मेन पर्पस होता है वो दो चीजों को इक्वल करना होता है। हमारे पास एक कैश बुक होती है और दूसरी हमारे पास पासबुक होती है। हमें अपनी कैश बुक का जो बैलेंस होता है और जो पासबुक का जो बैलेंस होगा, इन दोनों को बेसिकली इक्वल होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई ट्रांजेक्शन हम अपनी कैश बुक में कर रहे हैं तो हम ये मानते हैं कि वो एंट्री कहीं ना कहीं पासबुक में भी होनी चाहिए थी, या कोई पासबुक में एंट्री होती है तो वो कैश बुक में भी होनी चाहिए, तभी हमारे बैलेंस का दिखेंगे इक्वल। क्योंकि ट्रांजेक्शन हमारा ही बैंक के साथ हो रहा है, या बैंक जो ट्रांजेक्शन कर रहा है वो हमारे लिए ही कर रहा है, तो वो जो ट्रांजेक्शन हमारे पास आ रहे हैं उनमें डिफरेंस आने के चांस नहीं होते वैसे। बट कुछ जगहों पे क्या होता है, एंट्री का टाइम डिफरेंस होता है। कोई एंट्री किसी बुक ने पहले कर दी है, किसी ने बाद में करी है, जिस वजह से आपके पास कहीं पर डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। वो जो डिफरेंस क्रिएट होता है उसी को यहाँ पे ठीक करने के लिए वर्ड यूज किया जाता है रिकंसाइल करना, कि हमारी कैश बुक या तो पासबुक के इक्वल हो या पासबुक किसके इक्वल हो, कैश बुक, यानी दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। जब ये दोनों बैलेंस इक्वल नहीं होते तभी जाके आपको क्या बनानी पड़ती है, BRS बनानी। यानी रिकंसाइल करने का मतलब है इन दोनों को इक्वल करने की कोशिश करते हैं, कैश बुक को पासबुक के इक्वल या पासबुक को कैश बुक के इक्वल। अब ये रिकंसाइल करने के लिए आपके पास क्वेश्चन में कैश बुक गिवन हो सकती है। अगर कैश बुक गिवन होगी तो इसका मतलब ये है कि आपको कैश बुक में चीजें या तो प्लस करनी है माइनस करनी है, जिससे इसका आंसर किससे मैच हो सके, पासबुक से। या क्वेश्चन में क्या गिवन हो सकती है, पासबुक गिवन हो सकती है। अगर पासबुक गिवन होगी तो हमारी क्या बनेगी कि जो पासबुक का बैलेंस है उसमें या तो हमें कुछ प्लस करना होगा या कुछ माइनस करना होगा, जिससे इसका बैलेंस किससे टैली हो सके, कैश बुक से टैली हो सके। तो हमारे पास सबसे पहले ये देखना है कि हमें क्वेश्चन में गिवन क्या होती है। हमारे पास अगर कैश बुक गिवन है तो हमें कैश बुक में प्लस या माइनस करना पड़ेगा, जिससे हमारी आंसर किसके इक्वल आ सके, पासबुक के। अगर क्वेश्चन में पासबुक गिवन है तो पासबुक का बैलेंस में कुछ या प्लस होगा या माइनस होगा, जिससे बैलेंस किसके इक्वल आ सके, कैश बुक के इक्वल आ सके। इसी चीज को समझने के लिए आगे अगर हम बात करें तो हमारे पास कैश बुक के अंदर दो बैलेंस हो सकते हैं। कैश बुक का एक डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस। कैश बुक के डेबिट बैलेंस को प्लस वाला बैलेंस बोलते हैं और क्रेडिट बैलेंस को माइनस वाला। प्लस वाले बैलेंस को आप लोग फेवरेबल बैलेंस बोलते हो, या इसको हम बैलेंस बोल सकते हैं, बैलेंस। और अगर हमारे पास नेगेटिव बैलेंस होता है तो इसे अनफेवरेबल बैलेंस बोलते हैं, जिसको आप बेसिकली ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैश बुक में कौन सा बैलेंस गिवन है। कैश बुक में डेबिट का साइंस पॉजिटिव से होता है, क्रेडिट का साइंस माइनस से होता है। तो आपको देखना पड़ेगा कैश बुक में अगर कोई चीज डेबिट हो रही है तो उसका मतलब प्लस करने की बात हो रही है, क्रेडिट हो रहा है उसका मतलब माइनस। कैश बुक में जो डेबिट बैलेंस होता है उसको फेवरेबल बैलेंस बोलते हैं, इसलिए उसको बैलेंस बोलते हैं। नेगेटिव बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा उसको अनफेवरेबल बोलते हैं, यानी जिसको ओवरड्राफ्ट के नाम से जानते हैं। ऐसे हमारे पास क्या होती है, पासबुक होती है। पासबुक के अंदर जो एंट्री पास करते हैं बैंक वगैरह करते हैं। तो पासबुक के अंदर भी दो ही कॉलम होते हैं, एक डेबिट कॉलम होते हैं, क्रेडिट कॉलम होते हैं। पासबुक में डेबिट का मतलब माइनस होता है, क्रेडिट का मतलब प्लस होता है। यानी कि पासबुक में कोई प्लस हो रही चीज तो क्रेडिट की जाएगी, अगर कोई चीज माइनस हो रही तो डेबिट की जाएगी। इसको हम बोलते हैं अनफेवरेबल बैलेंस। तो आपके पास जो क्वेश्चन होंगे उनमें आपको देखना पड़ेगा शुरुआत किससे है, और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो इसको फेवरेबल बोलते हैं, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव चीज हमारे लिए क्या रहती है, फेवरेबल रहती है बैलेंस की फॉर्म में, इसलिए इसको ओवरड्राफ्ट बोलते हैं और इसको हम नॉर्मली बैलेंस बोलते हैं। तो ऐसे हमारे पास क्वेश्चन में शुरुआत होती है कि हमारे पास कौन सा बैलेंस गिवन है, कैश बुक गिवन है या पासबुक।